Ji, Assalamualaikum. We are live here as part of our second round of talks on the single national curriculum. इस पे हमने पहले एक राउंड ओवरऑल किया था कि क्या ये वे फॉरवर्ड है कि नहीं. आज हम इसका दूसरा राउंड कर रहे हैं, इसको हम लर्निंग से लिंक कर रहे हैं. बिफोर आई स्टार्ट आपको अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. हमारे साथ डॉक्टर फातिमा डार हैं. फातिमा डार इज डायरेक्टर करिकुलम एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज with the ICRA University. Fatma has a degree in curriculum and teaching from Columbia and also has a PhD in cognitive effective implementation in an English primary curriculum. Fatma ka on-ground research bhi available hai. She's been part of academia. She's been part of the development projects. So she has a very great experience. Bela Saiba is CEO ITA, but she's much more than that. Education में I think arguably the only person कि जिसने ग्रास रूट से लेकर राइट अप टू द फेडरल इंटरनेशनल लेवल इंटरेक्ट किया है एंड हैज अ वेरी गुड हैंडल ऑन व्हाट लर्निंग इज, क्लासरूम में क्या होता है. तो ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ हमारे दो पैनलिस्ट आए हैं. हमारा आज का टॉपिक ये है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, क्या इससे लर्निंग बेहतर होगी, क्या क्लासरूम में कोई फर्क पड़ेगा. तो बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन, एक छोटा सा डेटा आपके साथ हम शेयर करेंगे एंड देन वी कम टू द. So what we have in the data is कि पहला प्रॉब्लम हम बहुत अरसे से ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट काफी सालों से पब्लिश हो रही है. इसका लेटेस्ट डेटा अगर आप देखें तो हमारे बच्चे जो हैं वो बुनियादी लर्निंग ही उनकी कमजोर है. मसलन 2 डिजिट डिवीजन जो है वो क्लास 5 पे आके, दिस इज ग्रेड 5, 59% बच्चे कर सकते हैं. स्टोरी इन उर्दू 59%, स्टोरी इन उर्दू, पश्तो या सिंधी 55% जो है they have the requisite ability. Sentence in English 57%. Now this is grade 5. अगर आप करिकुलम उठाएं तो ये वो रिक्वायरमेंट है जो अराउंड ग्रेड 1 ग्रेड 2 बच्चे को आ जानी चाहिए. अगर 5वीं जमात तक भी मुश्किल से 50% ये हासिल कर रहे हैं और जबकि 5वीं जमात तक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इससे, तो ये एक लर्निंग क्राइसिस का बुनियादी एक रीडिंग क्राइसिस है हमारा. अगला हमारा जो इशू आता है कि जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं तो क्या हमें ये मालूम है हमारे किस तरह की वेरिएशन मौजूद. अब आपके हमारा पास डेटा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का ही नेशनल डेटा है कि सिर्फ सिंगल टीचर स्कूल अगर उठाएं तो पूरे पाकिस्तान में 29% स्कूल प्राइमरी जो हैं वो सिंगल टीचर है गवर्नमेंट स्कूल. पंजाब में 15% हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 19% हैं, सिंध में 47% है, बलोचिस्तान में 54%. अगर हम इसकी फिगर पे मल्टी ग्रेड पे चल जाए, मल्टी ग्रेड का मतलब ये है कि एक टीचर से तो ज्यादा मौजूद है. आप प्राइमरी में 5 टीचर आएंगे या 6 टीचर आएंगे अगर आप पब्लिक एजुकेशन चला रहे हैं तो हमारे पास मौजूद है. उस डेटा को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि उसमें उससे भी ज्यादा गैप्स आ रहे हैं. मोमेंट कैन वी गो टू द नेक्स्ट पेज. ये ओके दिस ये हमारा हमने एक फाइनल स्लाइड उठाया है. हाँ सॉरी, दिस इज द वन. इसमें अगर आप देखें तो बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, और ये आगे डिस्कशन में भी आएगा कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल हैं, दे आर नॉट एलीट स्कूल. बलोचिस्तान में 77% गवर्नमेंट स्कूल और 26% प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मल्टी ग्रेड. मैं बीच में से पंजाब पिक कर लेता हूँ, विच इज रिलेटिवली कंसिडर्ड टू बी बेटर ऑफ. उसमें भी 30% सरकारी और 30% प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मल्टी ग्रेड. तो हम जब सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो आगे हम बात करें कि इसमें किस तरीके से ये तमाम करिकुलम को पढ़ाया जाएगा. आगे चलें हम. ये थोड़ा सा हम बात करते हैं. हमारे यहाँ जब हमने ड्रॉप आउट का डेटा आपका शेयर नहीं किया, मगर ये सबको मालूम है कि 9वीं 10वीं 11वीं तक तकरीबन 80 से 85% बच्चा हमारा ड्रॉप आउट हो जाता है. हमारा एक बहुत छोटा परसेंटेज बच्चों का है जो यूनिवर्सिटी तक जाता है. उसके लिए एंड पॉइंट हमने देखा कि वन ऑफ दी पॉसिबल डेटा जो हमें मिला वो था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो 2015, 2016, 2017 का अवेलेबल है. अगर आप देखें पास परसेंटेज 3%, 2%, 3.32%, ये वो है जो कैंडिडेट अपेयर हुए और उसमें से रिटर्न में पास हुए. अगले पे जाइए. की पॉइंट इज द एग्जामिनर रिपोर्ट. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल ये डेटा निकाल रहे हैं. हर साल अगर आप ये रिपोर्ट्स निकालें तो उसमें यही चीज समझ आती है. 2017 की रिपोर्ट में कमीशन कहता है कि the commission recommends that the overall system of education be revisited and concrete measures be taken for enhancing the quality of education at all levels.
اور یہ اگر آپ 10 साल पहले की भी उठाएंगे रिपोर्ट तो यही मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड आइए मोमेंट. ये एक वन ऑफ द एग्जामिनर्स रिपोर्ट थी और जो कि क्रिटिकल पॉइंट है किसने कहा इट वाज जस्ट 5% ऑफ द कैंडिडेट्स हु प्रोवाइडेड ओरिजिनल थॉट्स एंड एनालिसिस. सो वन पार्ट इज रीडिंग एंड न्यूमरेसी, द अदर पार्ट इज एनालिटिकल एबिलिटी. और ये अगर हम जितनी भी रिपोर्ट्स, बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं मौजूद मगर जिनको हम कंबाइन करते हैं तो ये एक एंड प्रोडक्ट आता है. थैंक यू मोमेंट. आई थिंक आई कम टू द एनालिस्ट. और मेरा पहला सवाल जो है ये आप दोनों से है. पहले बिला साहिबा से इसका जवाब दे लेते हैं, फिर डॉक्टर फातिमा से ले लेंगे. पाकिस्तान में लर्निंग क्राइसिस है क्या? ये थोड़ा सा तो डेटा हमने देखा है बट आप लोगों का फील्ड एक्सपीरियंस है तो लर्निंग क्राइसिस है क्या? और ये जो करिकुलम है या निसाब है ये किस हद तक इसके लिए जिम्मेवार है या किस हद तक ये इस मसले को हल कर सकता है? मेरे साहब पहले आपसे ये मैं सवाल का जवाब दूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया समी. और ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे गुफ्तगू जारी है और मैं समझती हूँ ये सिंगल नेशनल करिकुलम का कमाल है कि उन्होंने इतनी डिबेट को स्टिमुलेट किया है पाकिस्तान में. और उम्मीद है कि पाकिस्तान में तालीम पर सीरियस डिबेट्स जारी रहेंगी. और जो डिबेट की सबसे बड़ी बुनियाद है वो है ही बुनियादी तौर पे लर्निंग. इससे तो हम वाकिफ ही हैं. एक एडेज बन चुका है कि स्कूलिंग इज नॉट लर्निंग. तो इवन दो पाकिस्तान is one of the largest countries of the world other than Nigeria जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, मगर जो इन स्कूल बच्चे हैं वो भी नहीं सीख रहे. आपने कुछ आदाद शुमार सामने ही रख दिए क्योंकि चूंकि हम खुद असर के बानी हैं पाकिस्तान में और ये पिछले 10 साल से काम कर ही रहे हैं. तो ऑल्दो बहुत हल्के हल्के इम्प्रूवमेंट्स लर्निंग में आई हैं मगर वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है. अभी भी 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की जो लर्निंग है उससे कोप नहीं कर रहे हैं. असल में क्राइसिस ही लिटरेसी लर्निंग का है, रीडिंग का है, क्योंकि मुझे लगता है कि अरिथमेटिक भी इज अनदर फॉर्म ऑफ लिटरेसी. तो जब चैलेंज इतने ज्यादा फंडामेंटल हैं तो ऑब्वियसली फिर हम दूसरे लेयर्स को खोलते हैं कि परत तो खोल के देखें कि आगे चैलेंजेस क्या हैं. फिर हम टीचर्स की तरफ चले जाते हैं, हम फैसिलिटीज की तरफ जाते हैं और हम जहाँ जहाँ खोलेंगे वहाँ पे हमें बहुत बड़े इश्यूज नजर आते हैं क्योंकि टीचर्स की इनएडिक्वेसी है. अभी तो आपने सिंगल टीचर स्कूल्स के ही आदाद शुमार दिए. अब इमेजिन करें कि वो सिंगल टीचर स्कूल्स का एक रुख ये है कि जिस दिन वो टीचर नहीं होते वहां पे उस दिन स्कूल बंद हो जाता है, राइट? मगर हमारे पास 2 टीचर स्कूल्स भी हैं, 3 टीचर स्कूल्स भी हैं. तो even there is multi-grade teaching as you've seen from the ASER 2019 data. यानी बलोचिस्तान ही को देख लें तो कितना बड़ा क्राइसिस है सिंगल मल्टीग्रेड टीचिंग का. तो जब इतना कुछ एक टीचर को पास है टू कोप विद, डिपेंडिंग अपॉन उसके पास क्राउडेड क्लासरूम्स हैं या उसके पास एक्चुअली बहुत ही कम बच्चे हैं, दोनों ही तरफ से, मगर उसको 6 जमातें पढ़ाना है या 3 पढ़ाना है या 2 भी पढ़ाना है तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि वो 30 मिनट या 35 मिनट किस तरह से गुजारेंगी. अभी हम क्लास 1 to 5 या अर्ली ईयर्स टू 5 का ही बात करें क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम तो उसी का आया है. तो उसके बाद फिर हम टीचर प्रिपरेशन को देखते हैं, फिर हम उसके टीचर सपोर्ट को देखते हैं एंड फैसिलिटीज को. तो देयर इज अ वेरी बिग क्राइसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान जिसमें करिकुलम is not the only solution. Curriculum is in fact an indicative framework of what needs to be learned or what needs to be assimilated and understood cognitively and emotionally speaking. क्योंकि आजकल के ज़माने में हमें सिर्फ cognitive understanding काफ़ी नहीं है, हमें नॉन कॉग्निटिव एरियाज जो कि सॉफ्ट कहे जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्विकन द कॉग्निटिव वंस. तो ये हमारे यहाँ कोई एटमॉस्फेयर उस तरह से इतना कंड्यूसिव नहीं होता स्कूल्स में. और जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस डिबेट वो ये है कि प्लीज लेट्स नॉट फॉरगेट द नॉन स्टेट और द प्राइवेट सेक्टर.
प्राइवेट सेक्टर के भी हालात इतने को बहुत अच्छे नहीं है सरकारी सेक्टर से. आपने पंजाबी का डेटा देखा, मल्टीग्रेड का ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, प्राइवेट सेक्टर का भी और नॉन स्टेट का भी. और इस सारे हिस्से में हमारे जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो भी एक कंसिडरेबल एक्टर है. में जाए की पॉपुलेशन रहती है अर्बन एरियाज में, तो ऑल परसेंट और एनीवेयर फ्रॉम 70 to 90% जो शेयर एजुकेशन का वो है प्राइवेट सेक्टर के पास. और रूरल में देखें तो इट इज द रिवर्स, वी हैव 70% पब्लिक सेक्टर एंड 30%. अब जब हम इतने इश्यूज को देखते हैं तो क्वेश्चन ये है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की 3 इंपॉर्टेंट बातें. यस, इट वाज द नेशनल करिकुलम रिव्यू वाज लॉन्ग ओवरड्यू. 14 साल हो गए थे and we have to have some kind of a review. Secondly, of course, we have to bring in so many new issues of technology, issues of more constructive learning, जो कि पहले भी था, उसको भी हमें बीच में लेकर आना है. और of course, the challenges that exist, so वो भी important है. The question is कि जो इस वक्त energy लग रही है, वो हमारी energy सिंगल नेशनल करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन में कितनी लगनी चाहिए और ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कितनी लगनी चाहिए, ताकि लर्निंग एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो सके, ताकि बच्चे एक्चुअली कुछ सीख सके. वेयर यू नो सिंपल टेस्ट लाइक असर आर जस्ट अ ब्रीज फॉर चिल्ड्रन, बट यू नो वी आर स्ट्रगलिंग. द डेटा शोज learning is a huge struggle in Pakistan. And so when you go to the top end, as you showed the CSS results, well, there you have it. So this is not making the case for a very productive and a happy Pakistan. We obviously need to dig deeper and have to have a landscape which is much broader, but also very focused on what does it mean to have learning transacted for a child in whichever context that child is. I think हमारी नजरें उससे हटी हुई हैं, the context in which the child learns, and obviously where does the single national curriculum leave learning? What is the evidence of the single national curriculum that it has used in order to come at whatever it has come to? And some of it might be very good, by the way, but some of that is clearly problematic from a content angle and a learning angle. I'll stop here. Thank you. Thank you. Fatma, I'll just same here, but I would just request you to, जो बेला साहब ने specifically बात की है कि the context in which the child learns, and if you can just pick the thread from there, यहाँ से अगर हम देखें कि बच्चे का जो माहौल है जिसमें कि वो बच्चा सीखता है, उसको मद्देनजर रखते हुए करिकुलम और सिंगल नेशनल करिकुलम किस हद तक जो है आपको हेल्प करेगा लर्निंग में या अदरवाइज. जी, थैंक यू वेरी मच समी साहब. बेला साहिबा ने बुनियाद तो रखती है इस डिस्कशन की. मैं 2-3 बातें जो है लर्निंग क्राइसिस के हवाले से कहूंगी, और जैसे बेला ने कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया, तो लर्निंग क्राइसिस होता क्यों है? किसी भी मुल्क में लर्निंग क्राइसिस तब होता है जब आप किसी भी खित्ते के कॉन्टेक्सचुअल एविडेंस को सामने ना रखते हुए कोई भी चीज डिजाइन करते हैं. अब जब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान जो है इट इज़ वेरी रिच इन कल्चरल डाइवर्सिटी. बड़ा इसका एनरिच्ड कल्चर है. यहाँ पर 74 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और कल्चरल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बेइंतहा है. तो जब हम किसी भी मुल्क का करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उसका थ्योरेटिकली स्पीकिंग, आई कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ थ्योरी, तो मैं ज़रा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगी. तो लर्निंग क्राइसिस वहां डेवलप होता है जब हम एक तो कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर नहीं रखते, जैसे बेला ने कहा. दूसरी बात यह है कि हम एविडेंस बेस्ड चीजों को सामने नहीं रखते, जिससे मेरी मुराद ये है कि 2006 में पिछला करिकुलम बना, उस करिकुलम के ऊपर ये नहीं कि रिसर्च लोगों ने नहीं की है. अभी कल परसों ही मेरी नज़र से बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स गुजरे हैं जिन्होंने 2006 के करिकुलम को क्रिटिकली देखा है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय दी है कि ये डेफिशिएंसीज हैं जिनको आप कवर करें आने वाले करिकुलम में.
तो देयर आर सर्टनली गैप्स। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट को सामने ना रख के करिकुलम डेवलप करते हैं, जब हम थ्योरी और प्रैक्टिस में डिवाइड रखते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां लर्निंग क्राइसिस होते हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी मुल्क की एक नेशनल एजुकेशन विजन होती है, जिसको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं पॉलिसी में, जिसको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क्स में, और उसके बाद उसको हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। तो जहां ये चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, वहां पे डेफिनेटली लर्निंग क्राइसिस होगा, जिसमें बहुत सा ताल्लुक जो है वो ज़बान का है, जिस पर मेरा ख्याल है हम बाद में बात करेंगे। पहले जरा एक जनरल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। तो वहां पर जो है लर्निंग क्राइसिस है। बहुत से रिसर्चर्स ने ये बात की है कि एवरी करिकुलम इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द टारगेट लर्नर्स। तो जहां पे टारगेट लर्नर्स हैं, हमारे टारगेट लर्नर्स जो हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, कल्चरली डाइवर्स हैं, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स हैं। तो मेरा बुनियादी सवाल और मेरी उलझन ये है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इस डाइवर्सिफाइड एलिमेंट को एड्रेस कैसे कर रहा है। जब हम सिंगल की बात करते हैं और करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उलझन का शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं, डेटा को देखते हैं, तो वहां पर हम बिल्कुल एक डिस्कनेक्टेड एलिमेंट्स की बात करते हैं। दूसरी बात, आपने CSS का डेटा शो किया, जिससे साफ ये पता चलता है कि फाउंडेशन ही सही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर जब बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलकर ये इम्तहानात देते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दूसरी बुनियादी बात यह है कि लर्निंग क्राइसिस वहां डेवलप होता है जहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन फेस अ डिस्कनेक्ट, which means कि primary education is disconnected from middle, secondary, high school, college, university level. तो जब बच्चा आपका इन तमाम टीयर्स में से गुजर के जो है इस तरह के हाई स्टेक्स एग्जाम्स देता है, तो वहां पर लर्निंग क्राइसिस की एविडेंस आपके सामने आती है। तो दूसरी बात, there is a clear disconnect between industry and academia. What are the needs? हम किन competencies की बात कर रहे हैं? क्या वो competencies जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड आपसे मांग रहा है, क्या एकेडेमिया वो प्रोवाइड कर रही है कि नहीं? मिसाल के तौर पर अभी मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें उन्होंने मैकेंजी की एक स्टडी कोट की हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 2030 में हमको ये नहीं चाहिए कि बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, हमें ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा प्रैक्टिशनर चाहिए जो टेक्नोलॉजी को क्रिएट करेगा। Now these are two immensely different things. टेक्नोलॉजी को यूज करना और टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना। अब आप लर्निंग क्राइसिस की बात यहां कर रहे हैं। क्या हम ये देख रहे हैं कि आने वाले 10-15 सालों में क्या डिमांड्स हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड की हैं? क्या हमारी एकेडमिक्स जो है उसको डील कर रही है राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू द टर्शरी लेवल? तो ये वो तमाम डिस्कनेक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से लर्निंग क्राइसिस का बायस बनते हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स जब बैठकर कोई करिकुलम बना रहे होते हैं तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई भी करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं? ये तमाम चीजें इस वक्त दुनिया में हो रही हैं, दुनिया डिफरेंट बातें कर रही है, और आई एम अफ्रेड जो करिकुलम मेरी नजर से गुजर रहा है और जो थ्योरी मुझे बता रही है, ये 1920, 30, 40 की दिहाई की अप्रोचेस हैं करिकुलम जो हम इसमें लेकर आ रहे हैं। तो लर्निंग क्राइसिस तो डेफिनेटली होगा। तो पहली बात तो ये है कि हाउ डू वी ब्रिज थ्योरी एंड प्रैक्टिस, देन व्हाट आर द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, आर वी क्रिएटिंग स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर और द पास्ट? तो ये वो तमाम उलझने हैं जिनका बहसियत एक एकेडमिक मैं शिकार हूं, एंड आई एम श्योर कि हम सब जो हैं किसी ना किसी तरह से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ये कौन सी नीड्स को एड्रेस कर रहा है। क्योंकि मेरे नजदीक तो लर्निंग क्राइसिस मजीद बढ़ेगा ना कि कम होगा, क्योंकि हमने पास्ट से सबक नहीं सीखा, जो रिसर्चेस हुई हैं उनसे सबक नहीं सीखा, और मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी नजर से नहीं गुजरी कोई ऐसी इम्पैक्ट स्टडी जो ये कहती कि हमें
इस सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ जाना है। हो सकता है आई मे बी इग्नोरेंट ऑफ दिस, लेकिन मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरी। और आपने और बेला साहिबा ने जो स्टेटिस्टिक्स सामने रखे हैं वो इन इटसेल्फ कुछ एविडेंस हैं कि ये इस करिकुलम जो 2006 का था या पहले का था उसने ये रिजल्ट दिए हैं। तो क्या हम फिर वी आर टोइंग द सेम लाइन? सो लर्निंग क्राइसिस विल बी देयर. We are not going to solve it, through such efforts. So that's my humble submission at this point. समी साहब आप म्यूट पे हैं शायद। I am the last one who should have done that. अच्छा, तो आपका जो बेसिकली इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया वाला आर्गुमेंट है इट्स वैलिड, मगर जो अगर हम असर का डेटा देखते हैं, या एक प्रोग्राम आया था यूएसएड का पाकिस्तान रीडिंग प्रोग्राम, अगर उसका डेटा देखते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर किस्म के रिजल्ट्स दे रहा है कि बच्चे जीरो रीडर्स उन्होंने कहा जी 60% है, 70% है, डिपेंडिंग ऑन किस रीजन में वो थे, और वो असर का डेटा भी बार बार ये बता रहे हैं कि रीडिंग ही नहीं कर सकते। भाई जब आप रीडिंग नहीं कर सकते तो यू आर नॉट मेकिंग the process, adding to the process of self learning, which is eventually what you are looking for. तो वो जब नहीं हो रहा, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया तो मैं ये नहीं कहता irrelevant है, but it's a little ahead of where we are right now. मेरा तो ये अभी फातिमा ने बात की कि जी नेशनल विजन होता है, फिर उसके बाद गोल्स होते हैं, and then you come to the curriculum. To my understanding, we do have a national education policy 2017. हमारे पास एक करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी है। एक तो अगर based on if you have had a chance to look at these, इनका कनेक्टिविटी सिंगल नेशनल करिकुलम क्यों, और फिर करिकुलम फ्रेमवर्क के होते हुए हमें सिंगल नेशनल करिकुलम की जरूरत क्या पड़ी? How will it help whatever we are discussing? So I think the National Education Policy 2017, frankly speaking, उसका कुछ स्टेटस क्लियर नहीं है। वो ड्राफ्ट थी जबकि नई हुकूमत आई, और मुझे लगता है अभी भी वो कोई ड्राफ्ट शक्ल में पड़ी है, उसकी कोई रेफरेंस एज सच नहीं मिलती। और जो नई हुकूमत आई पीटीआई की, उन्होंने अपना एक मुसव्वदा सामने रखा, सिंपल सा, बट बेसिकली लुकिंग एट 4 एरियाज। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना, एक्चुअली वो कास्ट ऑफ एक्टर्स तो वही हैं जिन्होंने वो बनाया और अब जो एसएनसी पे काम कर रहे हैं, मगर इसी तरह से जो नेशनल करिकुलम काउंसिल थी वो भी वही थी। तो किसी हद तक हमें एक कंटिन्यूटी भी मिलती है as far as the national curriculum framework is concerned, or as far as the national curriculum is concerned and the NCC is concerned. जाहिर है उसके कोई मैंडेट शायद थोड़े बहुत फर्क हो गए हों, और मैंडेट इसलिए फर्क हो गए हों क्योंकि वो जो सिंगल पे बड़ा फोकस है। और तो जैसे मैंने कहा शफकत साहब को भी बहुत दफा कि देखिए जो सिंगल का एस्पेक्ट है वो हम क्लियर हो जाएं कि हम किसके ऊपर लागू कर रहे हैं। इवन पहला वाला जो करिकुलम था उसमें ओ एंड ए लेवल्स और मदरसे के स्टूडेंट्स या आईपी के रियली हैंडफुल, और यूएस जो अमेरिकन स्कूल अमेरिकन बोर्ड्स लेते हैं वो भी थोड़े से। तो हमारे पास कुछ 3.5, चले बहुत खींच लें तो 4% हमारे पास लोग होंगे जो शायद इन द टर्मिनल स्टेजेस वो नेशनल करिकुलम को नहीं इस्तेमाल करते, बिकॉज उनके इम्तिहान दे आर बाउंड एल्सवेयर एंड सो देयर एग्जामिनेशंस आर डिफरेंट। Otherwise, 96% were using the same curriculum. जिसने मैट्रिक करना है उसको तो वही इस्तेमाल करना है। और हमारी ब्रांचिंग आउट भी होती थी 8वीं के बाद रेली या थोड़ा सा पहले भी, मगर और बहुत सारे मदारिस में ऑलरेडी मदरसा मेन स्ट्रीमिंग के तहत ये जो एक्चुअली 80s से चल रहा है, कुछ बच्चे वहां से भी मैट्रिक करते थे। तो वो क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे ये जिसके लिए हम कह रहे हैं सिंगल नेशनल, जो हमारी इससे उम्मीद है, एक उम्मीद है, पॉलिटिकल उम्मीद है, टोटल कंट्री में एक एगैलिटेरियनिज्म की, मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक खत्म इसकी वजह से वो हम वहां तक पहुंचेंगे। नंबर 2,
اگر ہماری یہ امید ہے کہ سب یکسانیت ہو جائے گی تو وہ یکسانیت ہماری کس حد تک ڈیزائربل ہے. جیسے طارق رحمان کہتے ہیں کہ دی ادرنیس ایسپیکٹ از اور فاطمہ نے بھی کہا ڈائیورسٹی جو ہے, ڈائیورسٹی کو بہت ساری پازیٹیوز بھی ہیں which need to be included and those should not be excluded. So those are aspects. But جہاں تک policy کا تعلق ہے, there is a big confusion. I don't think the 2017 policy is currently in vogue or has been officially mandated. I'd love to be corrected otherwise. But I think we're currently in a period where there are policy frameworks and sort of strands of this pathway or pathways that we have, but I don't think we have such a thing as a national education policy, in that sense. مگر جو کنسرن ہے میرا وہ یہ ہے, جو فاطمہ کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, بہت سارے لوگوں کا ہے, کہ it would be wonderful, or even now it's not late, to see how the single national curriculum is being informed by research. ایسے ہمیں پیپرز اب ماشاء اللہ سے سارا کچھ ویب سائٹ پہ ہے منسٹری کی, مگر جو اس کی جو ریسرچ تھی ٹو انفارم دی سنگل نیشنل کریکولم وہ ہمیں سچ نظر نہیں آ رہی. اینڈ آئی تھنک ون شوڈ ایکچولی لک ایٹ اٹ. اور میں نے اپنی ٹیم سے بھی کہا کہ آپ بھی دیکھیے, ہم بھی دیکھ رہے سنگل نیشنل کریکولم کو, تو کچھ ایلیمنٹ سنگل نیشنل کریکولم کے برے نہیں ہیں, اور they need to be looked at with an open mind. But کچھ ایریاز جو ہیں وہ بہت کانٹینٹ ہیوی ہیں, بلکہ ایک جو ریسرچ بہت زبردست ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر 5 سبجیکٹس ہماری کلاس 1 to 3 ہیں اور 6 ہیں 5 اور 5ویں اور 6ٹھی کے, اور اس میں لینگویج کے بھی اور بہت سارے ایشوز ہیں, مگر جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں سے ایران سے, اپنے مدرسوں میں جو ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں, یا انڈونیزیا سے یا ملیزیا سے, تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آئی justify it so content heavy, because that is a lot. So how teachers that we had the data those with a large number of multi-grade primary schools. Now let's be focused on primary because the SNC so far is up till grade 5, and then next year it will go to middle and then following year to secondary. تو یہ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے, اور میں اس وقت اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے we are making these heat maps of from different variables of 70 lowest performing districts of the country, taking from PSLM data, our own administrative data as well as other, کہ اتنے کرائسس ہے ان 70 ڈسٹرکٹس ہی لے لیجیے آپ, یہاں کیسے ہوگا, اس کا اجرا کیسے ہوگا. تو ایک ریسرچ اگر ہم اسٹڈی کریں, مثلاً جو کہ اس وقت کنٹینشس بھی ایشو ہے کہ does our over emphasis on religion exclude many, are we not including the minorities, what are we doing when we make it so, اور although اس کے اوپر بھی ایتھکس پہ اور بہت ساری چیزوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, but I think the ministry is open to this kind of suggestion. Let's do a quick comparative analysis of the content that is there for Islamiyat in madrasas at grades for the first 3 or 4 years. Similarly, in other Islamic countries, including Iran, Indonesia and Malaysia. تو یہ کہوں گی, I think اس کی یہ بہت یوزفل اسٹڈی ہوگی اگر ہم سب مل کے بھی کر لیں یا منسٹری اس کو خود بھی کروا لے, کیونکہ ایک طرح سے we will put the argument at rest. Right. I'll come back to you on the research issue because this is critical, and one of the problems جو مجھے اتنے سالوں میں نظر آیا ہے کہ ریسرچ ہوتی ہے استعمال نہیں ہوتی. میں اس پہ آپ سے اسپیسیفک سوال پہ آؤں گا واپس. فاطمہ, ہم اس پہ بھی ریسرچ اور کریکولم فریم ورک ایشو پائیں گے, مگر ایک سوال جو بیچ میں آ رہا ہے, اور ڈائیورسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو بات لینگویجز کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. although we are planning کہ we'll have a longer session on languages. دو باتیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ کانٹینٹ ہیوی ہے بہت زیادہ, جو مختلف
सब्जेक्ट्स अभी बेला साहब ने भी गिनवाए कि जितने सब्जेक्ट्स हैं, हम बात कर रहे हैं कि पंजाब जो कि हमारा कंपैरेटिवली एजुकेशन में समझा जाता है बेहतर सूबा, वहाँ पे भी 30% प्राइवेट और 30% गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो मल्टी ग्रेड हैं। मल्टी ग्रेड और तादाद में फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पंजाब की आबादी भी ज़्यादा है। अब इस तमाम तर इशू में एक बड़ा बुनियादी सा मैथमेटिकल मुझे तो लगता है कि एक एनालिसिस हो सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं कि हमें ये अंदाज़ा है कि कितने घंटे बच्चे के पास हफ्ते में या साल में कितने दिन और घंटे होते हैं, टीचर कितने अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक कंटेंट का क्या इशू है, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द लैंग्वेज। what are our language expectations? we are from what I have seen, हम उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, और हमने कुछ ओपन रखा हुआ है मीडियम इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग पे भी। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन? जी देखिए समीर साहब, बात यह है कि बुनियादी तौर पे जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, और यहाँ स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, तो मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत चाहूंगी कि ये पता चल सके कि यहाँ पर जो इंग्लिश है वो क्या एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, या एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, या एज अ इवन इन सम केसेस ऑल्दो वेरी फ्यू, या एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। क्योंकि जो मेरा थोड़ा सा तजर्बा लैंग्वेज एजुकेशन में है, इन तीनों के पढ़ाने का तरीका और इनकी कंटेंट डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए जैसे मैंने पहले डाइवर्सिटी की बात इसीलिए की थी और उसको लैंग्वेज से और लिंक करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ऐसे एक हैवी परसेंटेज है जिनके लिए अंग्रेजी जो है वो बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेज है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं और आप जो है वो चाइनीज या जापानीज सीखें, तो फिर उसके पढ़ाने की अप्रोच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। थोड़ी सी वो फंक्शनल होती है, वो इतनी सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होती। अब दूसरा तरीका जो ये है कि इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। अब इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी जब पढ़ाई जा रही है तो अगेन थ्योरी और रिसर्च ये कहती है कि उसकी 5 बुनियादी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, फ्रॉम प्री प्रिपेयर्डनेस से लेके एडवांस फ्लुएंसी तक, जो कि 7 साल का बच्चा जो है उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एडवांस्ड फ्लुएंसी के ऊपर अंग्रेजी में है, तो अब वो जिस तरह का कंटेंट सिंगल नेशनल करिकुलम में है उसको डील कर पाएगा। तो ये मजीद बात को उलझाने वाली बात आ जाती है। थोड़ा सा अगर आप मजीद एलैबोरेट कर दें। आप ये कह रही हैं कि 7 साल का बच्चा स्पीकिंग फ्लुएंसी पे एक सर्टेन लेवल पे आएगा तो फिर वो एसएनसी को कोप करेगा, या लिसनिंग कॉम्पिटेंसी पे? देखिए थ्योरी ये कहती है, और मैं यहाँ स्टीफन क्रेशन की थ्योरी को सामने रख के बात कर रही हूँ, कि जब हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो यहाँ हम इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज जब हम ले रहे हैं तो उसकी 5 बुनियादी स्टेजेस हैं, जो कि 0 to 7 years जो है उसमें बच्चा जो फॉल करता है वो उसके लिए है, विच मीन्स कि उसकी मदर टंग तो और है, मगर उसके अलावा हम उसको इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज का एक्सपोजर देना चाह रहे हैं, जिसके लिए 3 बुनियादी डिपेंडेंसीज हैं। नंबर 1, दैट द लैंग्वेज इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। नंबर 2, the background of the family is very important। ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन उस बच्चे की क्या है। तो ये 3 मतलब दिस इज ऑल साइंस दैट सेकेंड लैंग्वेज साइंस आप इसको कह सकते हैं। तो बुनियादी बात ये है कि अगर हम अंग्रेजी को एज अ सेकेंड लैंग्वेज ले रहे हैं तो 7 साल का जो बच्चा है वो एडवांस्ड फ्लुएंसी की स्टेज पे होना चाहिए, तो वो आगे मजीद जो है वो लैंग्वेज से जस्टिस कर सकेगा। जो कंटेंट मेरे सामने है इंग्लिश का, जो सिंगल नेशनल करिकुलम का है, ये तो एक हाईली सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है, और इट्स सच अ हैवी कंटेंट जिसका बेला भी रेफरेंस दे रही हैं, और जिसमें इंतहा दर्जे की अंग्रेजी को मैं समझती हूँ कि ठोंस दिया गया है, जिसमें ग्रेड 5 का बच्चा जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी पढ़ रहा है, और उसके अलावा हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे ये हैं कि चौथी और 5वीं का जो बच्चा है वो इंटेंसिव, जिसको हम रीडिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं, जिसमें स्किमिंग है, स्कैनिंग है, गेसिंग द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट है, इन्फ्रेंसिंग है, दीज आर ऑल वेरी टेक्निकल टर्म्स। वो तमाम सलाहियतें हमने बच्चे में पैदा करनी है 5वीं जमात के बच्चे। ये वो चीजें हैं जो हम यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इस वक्त जो हम फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स पढ़ाते हैं, बेसिक इंग्लिश का, उसमें हम इन चीजों को टारगेट करते हैं। तो
اس کے علاوہ ہم بچے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں 5ویں جماعت کے کہ وہ ڈکشنری کو استعمال کر کے الفاظ کو سلیبلز میں ڈیوائڈ کرتے. تو اور یہ دس از آل ایویڈنس دیٹ آئی ہیو ان فرنٹ آف می. دس از گیون آن پیج 25 آف دا سنگل نیشنل کریکولم. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ رہے ہیں گریڈ 4 کا جو بچہ ہے اس کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اسپیچ جو ہے وہ پراپر ردم، اسٹریس، انٹونیشن پیٹرنس کے ساتھ جو ہے وہ پروڈیوس کرے وائل ہی از نریٹنگ اسٹوریز اور پوئمس. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ the prerequisite is the availability of English language in the environment, the literacy level of the parents, and at the same time the kind of formal education جو اس سے پہلے بچے کی ہے، یعنی کچی جماعت کا جو جس کو ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. تو میں ایز اے لینگویج ود مائی بیک گراؤنڈ ان لینگویج میں سب سے پہلے یہ کلیریفیکیشن چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر انگلش جو ہے وہ ایز اے فرسٹ لینگویج کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، سیکنڈ ہے یا فورن ہے. کیونکہ جو ہماری اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں تو اتنی ہیوج ڈائیورسٹی ہے کہ کہیں تو کراچی گرامر اسکول کے بچے کے لیے تو انگریزی فرسٹ لینگویج ہے، کہیں پر سیکنڈ لینگویج ہے، اور ایک ہیوج پاپولیشن ہے جس کے لیے مے بی دس از اے فارن لینگویج. تو ہماری اپروچ ٹوورڈز ٹیچنگ کیا ہونی چاہیے؟ سو دیز آر جی سوری. تو میں مطلب بنیادی طور یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز تو ہماری بچوں سے بے انتہا ہیں. تو کیا بچے جو کہ آپ نے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی بات کی ہے، آپ نے سنگل ٹیچر کی بات کی ہے، پہلا سوال یہ ہے جس کی طرف بیلا نے پہلے ریفرنس بھی دیا تھا، ٹیچر کمپیٹنس. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر شوڈ بی proficient enough in English language to be able to teach this language to the students. میرے نظر سے پیلی کی ایک رپورٹ گزری تھی جس میں برٹش کاؤنسل کی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں تقریباً 94% آف ٹیچرز جو ہیں ان کی انگلش کی پروفیشنسی جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو اگین میں وہی تھیری پریکٹس ڈیوائڈ کی طرف آ رہی ہوں. یہ کلیریفیکیشنز بہت ضروری ہیں فرام این ایکیڈیمک اینگل کہ جن بچوں کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں کیا کلیئر ہیں. یہ تو صرف انگریزی کی بات ہے، ادھر سے تھوڑا سا سوشل اسٹڈیز اور اردو کا بھی کریکولم گزرا ہے. اس کے بعد اگر وقت کی کمی ہے اس پر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں، اس میں بھی سملر چیزیں ہیں. سوشل اسٹڈیز سوری فاطمہ، نہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہم نے صرف ابھی انگریزی پہ بات کی ہے اور بیلا صاحبہ نے تو سارے سبجیکٹس آپ کو بتایا کتنے سبجیکٹس ہیں ود آل دا سنگل. اب یہ انگریزی میں اینی بڈی جس نے کہ پاکستان میں کوئی ایک سرٹن نمبر آف اسکولس مختلف ورائٹی کے وزٹ کیے ہیں، وہ آپ کو کلیئرلی ول ٹیل یو کہ بھائی یہ تمام اسکولوں کے لیے ایک قسم کا کریکولم نہیں ہو سکتا. بیلا صاحبہ آپ سے پہلا تو ایک جسٹ اے فالو اپ آف واٹ فاطمہ has said and then a specific question. How do you see this? I mean, you have seen results of ASER coming in for you. You know other results also. پھر آپ نے جا کے اسکولوں میں بھی دیکھا ہے کہ ٹیچر ہے، کلاس روم ہے، کیا حالات ہیں. ابھی جو فاطمہ نے ڈسکرائب کیا انگریزی کا کریکولم، yes, based on your experience, how do you see it in terms of implementation in the classroom? So, فاطمہ بات بہت باوزن کہہ رہی ہیں، اور جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہم نے ایک 2 اسٹڈیز کی تھی. ایک ہم نے سندھ کے لیے کی جو ورلڈ بینک کا ایک ٹول استعمال کیا ٹو ڈو ویری ہیوی آبزرویشنز آف ٹیچرز ان اوور 150 کلاس رومز اکراس I don't know 18 districts of Sindh for example. اور ایک اور ہم نے پروگرام کیا جس میں اسکول ٹیلز، جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیچرز اور بچے کیسے سیکھتے ہیں اور ٹیچرز کی کیا لرننگ لیولز ہیں، بچوں کے کیا ہیں. تو جو ہمیں طرح طرح کی چیزیں نظر آئیں، مگر سندھ میں مثلاً یہ نظر آیا کہ ایک ٹیچر کو بہت مشکل ہوتی ہے. مطلب اگر ہم نے 150 ٹیچرز دیکھے تو اس میں سے صرف 8 یا 9 ٹیچرز تھے who were absolutely brilliant at negotiating the content, the time, the diversity of students. اور باقی سب 140 ٹیچرز ایسے تھے who really did not know what they were doing, ignored the children altogether. 35 منٹ میں ویسے بھی کیا کر سکتے تھے، اور پھر اس کو بالکل ان کے ذہن میں بس یہی تھا کہ اسٹینڈ اپ، ریڈ
اور پھر بیٹھ جاؤ, کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا, اور بچے بیچارے بس اسی نیگوسیشن میں, اور ٹیچر بیچاری بھی اسی نیگوسیشن میں گزر جاتی تھی. دوسری جو اسٹڈی اسکول ٹیلس تھی, and I'm happy to send you links for both, اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جب ٹیچرس کا امتحان لیا گیا تو ٹیچرز ایکچولی ور ناٹ بیڈ, they didn't perform so badly as we thought they would, مگر ان کے پاس وہ کیپیسٹی یا وہ ایک رویے نہیں تھے اس کانٹینٹ کو منتقل کرنے کے لیے. Now یہ جو میں بات کر رہی ہوں رویے نہیں تھے is a very big issue across پاکستان, کیونکہ رویوں کا چیلنج بہت ہے. آپ کو کانٹینٹ آتا ہے مگر آپ کا اپنے بچوں کی طرف کیا رویہ ہے, خصوصی طور پہ سرکاری اسکولوں میں. ریممبر اب تو ہم سوشل ڈسٹینس کو پازیٹیولی استعمال کر رہے ہیں, مگر جب اتنا بڑا اکنامک گیپ آتا ہے بٹوین اے ٹیچر ہو از گریڈ 17 اینڈ اے چائلڈ ہو از لائک nobody, you know, from their perspective, تو وہ اچھا خاصا ایک سوشل ڈسٹینس ہوتا ہے, ایک اکنامک ڈسٹینس ہوتا ہے, اور ٹیچرز آر ریئلی انیبل ٹو کمیونیکیٹ. تو وہ بھی کمپٹنس کا ایک حصہ, یہ نہیں ہے کہ کانٹینٹ ٹیچر کو کیا آتا ہے, بلکہ کیا اس کی کمپٹنسی ہے کہ وہ منتقل کرے اور وہ اتنی ڈیوائس اپنے آپ کو کر سکے کہ ایک کلاس روم کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس, جیسے ہم اثر یا چلو پڑھو بڑوں میں کرتے ہیں, کہ ہمارے پاس 3 کلسٹر سامنے آ جائیں اور ہم ان کو کس طرح سے منگل کر کے کس طرح سے لرننگ کو نیگوشیٹ کریں. یہ باریکیاں ہیں جو کہ ابھی بھی ہمارے ہاں وی آر اسٹک. ہمارے پاس یہ عام رواج نہیں ہے, نہ پبلک سکولز میں اور نہ پرائیویٹ سکولز میں. پرائیویٹ سکولز میں تو ایڈڈ چیز ہوتی ہے نا, کیونکہ ڈبل ویمی ہے پیرنٹس کی, ایک طرف فیس دینی ہے, دوسری طرف اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز کے لیے کچھ دینا ہے, تو اسی لیے وہاں پہ ریزلٹس شاید تھوڑے سے قدرے بہتر آ جاتے ہیں, مگر جنرلی اسپیکنگ لرننگ ادھر بھی نہیں ہو رہی بہت زیادہ. تو issues are really complex, you know, and the research, you know, speaks loudly to all of this. Right, but I would come back to the issue of content itself. Teacher issues ہیں, nobody can deny that. مگر ٹیچر کو ہم نے بہت زیادہ ہینڈیکیپ نہیں کر دیا ہوا. I mean, اگر ہمیں ابھی ہم نے دیکھا کہ کانٹینٹ بہت ہیوی ہے, ٹیچر کو آپ کو پتا ہے جو سپروائزر آتا ہے وہ آپ کو اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ بچے نے سیکھا کیا ہے, وہ سب پوچھتا ہے کورس کتنا کور کیا ہے. اب جب کورس کوریج بیکمز the primary issue and the course content has not been researched into the context of the classroom, تو پھر میرا خیال ہے اچھے ٹیچر کے لیے بھی مشکلات بن جاتی ہیں. اچھا میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, شاید آپ فاطمہ کو بھی نہیں شاید معلوم ہو. اٹس ویری انٹرسٹنگ, ابھی کووڈ انشاءاللہ تعالیٰ شاید 7 کو پتہ چلے گا اسکولس کھل رہے ہیں. اب پنجاب نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایکسلریٹڈ کریکولم سارے اسکولوں کے لیے بنا دیا. بہت کاوش کی ہوگی یقیناً کہ یہ جو کورس ہے اس کو فروری تک ختم کر دیا جائے. میری بہت بڑی کاوش اور بہت بڑی ریکویسٹ گئی ہے, میں آپ لوگوں کو بھی بھیج دوں گی. اٹس این اوپن لیٹر ٹو آل منسٹرز اینڈ سیکرٹریز ایجوکیشن اینڈ ایوری ون. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سال کو ایک انیوژل سال ٹریٹ کریں, آفٹر آل ہے بھی انیوژل, اور ہم اپنا ایکیڈیمک ایئر اگلے سمر ہالیڈیز تک لے جاتے ہیں. اپریل میں نہ آپ نے ایکیڈیمک ایئر شروع کریں, آپ کو بھی سنگل نیشنل کریکولم کو بھی نیگوشیٹ کرنے میں وقت مل جائے گا, اور جب سمر ہالیڈیز ختم ہوں سمر زونز میں ایٹ لیسٹ جو ہمارے اگست میں ہوں گے, اینڈ آف اگست میں, تو وہاں سے آپ اپنا نیا ایکیڈیمک ایئر شروع کریں. تھوڑا سا ٹائم لے لیجئے, پلیز ڈونٹ میک چلڈرن پینک اباؤٹ دا کریکولم اینڈ سو آن. تو کانٹینٹ تو اتنا پریشان آپ کر دیں گے ٹیچرز کو اور پیرنٹس, تو ایک تو بھگدڑ مچ جائے گی یہ اگلے ایک ہفتے کے بعد کہ ہونا کیا ہے. کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فروری تک بچے جو ہیں وہ سب کچھ ختم کریں. اٹس ناٹ فیئر. وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ دی کمنگ بیک, وی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ بیٹر, وی نیڈ ٹو کولیبریٹ بیٹر. But then that's my point exactly, کہ آپ کنٹینٹ کوریج کورس کور کرنا اس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اتنے سالوں سے 2004 میں آیا ہمارے پاس نیس, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس
4-5 साल बाद कोई ना कोई डेटा पैक से आता रहा, इधर उधर से आता रहा, उस डेटा को किसी ने भी सामने नहीं रखा। असर का पीआरबी का डेटा किसी ने भी आज भी हम बात ये कर रहे हैं कि फरवरी तक हम कोर्स खत्म कर दें। अगर बच्चे सीख ही कुछ नहीं रहे, अगर रिजल्ट यही हर साल आने हैं, तो वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड थिंक अबाउट सम थिंग्स के टीचर इज अ गिवन, स्कूल इज अ गिवन, स्टूडेंट इज अ गिवन, कंटेंट इज वन ऑफ द एरियाज। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। एंड दैट टेक्स मी इनटू द क्वेश्चन ऑन रिसर्च। आप दोनों ने रिसर्च में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि आप रिसर्च बेस्ड करिकुलम बनाएं। जितनी अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये एसएनसी तो उस तरह नहीं बना, कोई नीड एनालिसिस डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं आया। इतने सालों में ये क्या वजह है कि हम वही कोर्स कवरेज इसकी बात करते हैं जो रिसर्च कह रहा है, उसको हम पॉलिसी से या करिकुलम से या इम्प्लीमेंटेशन से कनेक्ट नहीं कर रहे। वेयर इज द प्रॉब्लम? बिला साहब पहले आपसे पूछूंगा, फिर देन आई विल कम टू बात। तो तो ऐसी बात है क्योंकि एक देखिए एक कल्चर होता है रिसर्च का। ये तो मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में जो डेटा है स्कूल बाय स्कूल, चूंकि हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम्स किसी बहुत हद तक बेहतर होके डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो हमारा EMIS डेटा बहुत बेहतरीन हो गया। आपको किसी वक्त भी पता है कि आपके यहाँ मिसिंग फैसिलिटीज कौन सी हैं, आपके टीचर्स की प्रेजेंस क्या है, और यकीनन हमने टीचर्स की प्रेजेंस भी बढ़ते हुए असर में देखा है। हमने मिसिंग फैसिलिटीज के अभी हीट मैप्स बनाए, तो यकीन कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई मिसिंग फैसिलिटीज की लो परफॉर्मेंस ऐसे नजर नहीं आ रही, जो कि ऑफ कोर्स न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में नजर आ रही है। तो डेटा अच्छा होता जा रहा है। और द क्वेश्चन फिर उससे भी है, अभी रिसर्च को थोड़ी, मगर डेटा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिसर्च। तो डेटा बहुत अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में, मगर सवाल यही है कि क्या हम उस डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम उसी डेटा को भी इस्तेमाल करते हैं जिसको आपने भी अभी शुरू होते हुए सारी रेफरेंस दी है, उसका एक बैकड्रॉप दिया है, तो यकीनन हम सोचते कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम को जब हम बना रहे हैं तो हम इसको इतने जावियों से या इतने हम सिनारियों से प्रेजेंट करें। वो सिनारियो जहां पे 1 टीचर पर क्लासरूम है, वो सिनारियो जहां पे 1 टीचर ओनली 4 टीचर्स पर स्कूल है फॉर 6 ग्रेड्स, वो सिनारियो जहां पे 1 टीचर है। अब ये डेटा हम लोग गवर्नमेंट नहीं कर रहे, डेटा दे रहे हैं। अच्छा, तो जहां ये तो डेटा की बात हुई, मगर जो सीरियस रिसर्च है, वेयर यू लुक एट teach data, school tells data, asar data, other wonderful studies that have been done in so many other places, वो research हम यकीनन कमीशन करते ताकि हमारे पास जो टीचर्स के चैलेंजेस हैं, जो उन घरों के चैलेंजेस हैं जहां पे माँ बाप की तालीम नहीं है, जैसे असर में देता कितनी माएँ हैं जो प्राइमरी पास हैं या बाप हैं जो प्राइमरी पास हैं, या वो डेटा जो इसको लेयर करता टू सी के बच्चे के अपने चैलेंजेस क्या। 15% बच्चा इस वक्त पाकिस्तान में इज चैलेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड, व्हिच इज डन अंडर द WHO यूनिसेफ टूल। अरे, और मिक्स का डेटा भी यही कहता है, वो तो 17% कहता है। इदारे तालीम आगाही का असर डेटा 15% कहता है। इमेजिन करें 15% बच्चा 5 से 16 और जिसमें अक्सर स्कूलों में बैठा हुआ है, has got some kind of disability or another. And I want to say disability because we need to include them through better teacher preparation, through better facility preparation. Where is that? Where is the equity lens and the learning and inclusive lens that needs to be there as we go out about rolling out this curriculum with different scenarios? I mean, just imagine your data you as citizens of this country, as per the big parliamentarians and decision makers of this country, खुदा का खौफ करें। उन स्कूलों का उनका क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है बच्चों का? Very, very valid points. I wish we had more time and we could have requested you to continue on that.
diversity ki why do we think uniformity is same as equity? I don't know why this is being mixed and uniform curriculum को equity बना दे, because equity are the issues that you're talking about कि आप कैसे सबको include करेंगे. And a single national curriculum, to my understanding, and both of you can comment if you have time, would actually result in more exclusion than inclusion, as we have seen in the past. Padma, coming back to the research question, आप भी क्या वजह, आपने देखा, आप मेरे ख्याल 2006 के करिकुलम के साथ भी एसोसिएटेड रही हैं, अब आपने ये करिकुलम भी देखा है, पहले तो ये बताएं इन दोनों में फर्क कितना है, और ये रिसर्च हमारी इन तमाम मसाइल को कंटेंट डेवलपमेंट में या बाकी चीजों में क्यों नहीं ये होता? देखिए, जो 2006 का करिकुलम है उसके तहत जो किताबें बनी थी, मैं उन रिव्यूज का हिस्सा रही हूँ, और उसके अलावा कुछ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में भी मैंने जो है वो काम किया. तब भी हमें बहुत दिक्कत हुई इन SLOs को कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. और दूसरा बड़ा चैलेंज टीचर्स कॉम्पिटेंस थी. अच्छा, अब जब मैं 2006 का और 2020 का ये दोनों करिकुलम को सामने रखती हूँ तो मुझे कोई खास फर्क नजर आता नहीं है, सवाए इसके कि एक प्रोग्रेशन चार्ट उसमें दे दिया गया है, बाकी तो तमाम चीजें तकरीबन वही हैं. तो अगेन बात यही है कि चूंकि बीच में 14 साल में ये कोई एविडेंस बेस्ड रिसर्च हुई नहीं या हुई है और उससे फायदा नहीं उठाया गया, अगर उठाया जाता तो फिर मेरा ख्याल है केस कोई मुख्तलिफ होता. दूसरी बात, आपने रिसर्च की देखिए रिसर्च का मकसद क्या है. रिसर्च का मकसद ये है कि इट इन्फॉर्म्स योर प्रैक्टिस, इट इन्फॉर्म्स योर क्लासरूम प्रैक्टिस एंड लर्निंग. अब बात यह है कि यूनिवर्सिटी में जब मैं टीचर एजुकेशन की बात करती हूँ तो बेइंतहा रिसर्च हो रही है. एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, PhD के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हो रही हैं और अच्छी रिसर्चेज हो रही हैं. सवाल मेरा ये है और दुख की बात ये है कि इन रिसर्चेस को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे टू इन्फॉर्म आवर प्रैक्टिस. वो रिसर्चेस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनकर या तो यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज में पड़ी हैं या वो किसी जर्नल आर्टिकल का हिस्सा बन गई हैं जिसकी रीडरशिप जो है वो हार्डली कितनी होगी, 2%, 3%, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल होगी. तो मेरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक तो ये जो डिस्कनेक्शंस है ना, हमारी जो तालीमी सफर इतने सालों से है वो इस डिस्कनेक्शन का शिकार रहा है. अगर हमने ये चीजों को जोड़ा होता और इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स तस्वुर किया होता तो हम इन तमाम चीजों से जरूर सीखते. तो एक तरफ तो रिसर्च हो रही है, दूसरी तरफ उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और तीसरी तरफ मेरा अपना ये ख्याल है कि जो लोग ये करिकुलम बनाने में शामिल हैं, I am not sure how aware they are about the ground realities. तो अगर ये तीनों चीजों को सामने रखना बेहद जरूरी है. मैं खुद इन रिसर्चेस का हिस्सा रही हूँ. एक स्टडी मैंने सिंध में की थी साही के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमने जो है वो 2006 के करिकुलम को ही सामने रखा था और ये देखा था कि अगर ग्रेड 1 से हम सिंध में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दें तो उसका क्या नतीजा निकलेगा. तो हमने जो है वो 4 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे. तो हमने वहां ये देखा कि सिंधी जबान को, अंग्रेजी जबान को सिंधी में असातिज़ा पढ़ा रहे थे और अंग्रेजी जो है वो खाल खाल नजर आ रही थी, वो कि अंग्रेजी वहां पे जो है वो लगी हुई थी. इसके अलावा बच्चे जो हैं वो जो बेहतरीन तरीके से समझ रहे थे वो सिंधी टेक्स्ट बुक्स में से समझ रहे थे. यानी साइंस और अरिथमेटिक जो है वो उसकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो है वो उनकी मादरी जबान में टीचर्स ने बताया, और हमने खुद भी रिसर्च करके ये साबित किया कि वो बेहतरीन तरीके से अपनी मादरी जबान में कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे. तो यही स्टडी आपने पंजाब में भी सिमिलर स्टडी की थी? जी, पंजाब में भी यही स्टडी हुई थी और जिसके तहत जो है यही देखा गया था कि मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं अगर हम उनको सामने रखें तो अंग्रेजी में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी के उर्दू जबान में थी, क्योंकि वहां ज्यादा उर्दू जबान का इस्तेमाल होता है. तो स्टडीज तो हैं, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट देयर. The whole dilemma is, and the most tragic part is, that those studies are not used or they do not form the ground, the foundation on which such developments take place. अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल है कि करिकुलम कुछ मुख्तलिफ होता. दूसरी बात जो है वो माइंडसेट्स की भी है.
हमारे कुछ माइंड सेट्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि हम ये समझते हैं कि टेक्स्ट बुक को पढ़ा देना या कोर्स को पढ़ा देना जो है वो करिकुलम फुलफिलमेंट है। तो करिकुलम तो एक बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है। हमने जो है वो तमाम निज़ाम तालीम को हम करिकुलम के ज़ुमरे में लेते हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, असातिज़ा, असेसमेंट, SLOs, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, एवरीथिंग कम्स इन करिकुलम। तो हमारे माइंड सेट्स हैं। दूसरी बुनियादी बात जिस पर मेरा ख्याल है बात करना बहुत जरूरी है, और वो बिलीफ सिस्टम्स हैं। टीचर्स एंटर द क्लासरूम्स विद सर्टेन बिलीफ सिस्टम्स कि ये किताब खत्म करनी है। What they do not understand is कि learning has to be meaningful. जैसे बेला साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इसको ये कंसिडर करें कि दिस वाज अ स्पेशल ईयर, और लर्निंग पर फोकस करें कि हम लर्निंग हमने क्या किया, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम करके आप जो है वो ईयर खत्म करें। तो ये हमारे माइंडसेट्स हैं, ये हमने मिथ्स डेवलप कर ली है विच नीड टू बी ब्रोकन। हमें ये देखना चाहिए कि हम लर्निंग किसको कहते हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और हम कैसा शहरी इस माशरे को देना चाह रहे हैं अगले 10-12 साल में। और what are sorry please I just वो जो टीचर का जो डायलेमा है ना सिलेबस कवरेज, उसमें डायलेमा ये भी है कि राइट टिल द टॉप द एंटायर एम्फेसिस इज ऑन कोर्स कवरेज। अभी जो बेला साहिबा ने बात की है कि पॉलिसी लेवल डिसीजन इज बीइंग टेकन कि फरवरी तक आप सारा कोर्स कवर कर लें, which is not the purpose, which will not fulfill the purpose, which is कि बच्चा सीख जाए और वो उसमें खुद सीखने की सलाहियत हो। So Momin, if we can share some of the audience questions. So this is by Kaisar Jumali, and the question is how the combining of the madrasa education and the mainstream school education would be compatible or achievable. Despite several efforts like mainstreaming madrasa education system, how will FSNC bring at par student of Washuk in Balochistan to a student of F8 in Islamabad? So Bela Sahib, I'll put this question to you first. So बहुत अच्छा सवाल है जमाली साहब का, और बिल्कुल दुरुस्त किया है। देखिए ना, दो नक्शे खींच दिए, वाशुक का और F8 का। पता नहीं कोई वाशुक गया या नहीं, मैं तो गई हूँ, मगर वहीं से आपके किस्से शुरू हो जाते हैं। डाइवर्सिटी नहीं है, हाईली इनएक्विटेबल सिनारियोज हैं, और मदरसे बलूचिस्तान में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका कोई आइडियोलॉजिकल एजेंडा था। प्लीज रिमेंबर दे केम बिकॉज देयर वाज नो एजुकेशन फैसिलिटी। उनकी रीजनिंग बहुत फर्क है फॉर मदरसास एंड मकतब्स कमिंग इन बलूचिस्तान। देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ दोस देयर, और उसमें लिटरली इट वाज अ सर्वाइवल इशू। I mean, hats off to those madrasas for the way they came there. मगर it is such a struggle. अब उसमें single national curriculum 5 subjects के साथ या 6 subjects के साथ प्राइमरी लेवल पे नहीं negotiate हो सकता। वहां पे शायद है ही एक टीचर, या हो सकता है एक असिस्टेंट भी हो। तो I think, but also it poses a very interesting research questions, and that is it will, and that's something that my request is to Shafkat Saab and to the entire team working on the NCC कि मेरे ख्याल में रिसर्च के लिए तो जरूर ग्रांट आप अभी से डिजाइन कर बनाइए, वो पैसे डालें, ताकि फौरन आप इन्हीं सिनारियोस को, इसी सवाल के जवाब के लिए आप एविडेंस इकट्ठा करें ना, कि F8 में कैसे निगोशिएट हुआ और वाशुक में एक मदरसे में कैसे निगोशिएट हुआ, उसकी तैयारी क्या थी। मतलब आप जितने भी डिस्टेंट हो जाएं सेंटर से, पेरिफेरी चले जाएं, वाशुक तो है ही पेरिफेरी दर पेरिफेरी है, वहां पे कैसे आप प्रिपरेशन करवाएंगे टीचर्स की, वहां पे फैसिलिटी क्या होगी, वहां पे असेसमेंट कैसे होगी। सो दीज आर द क्वेश्चंस। सो पुट असाइड मनी फॉर रिसर्च, लेट्स फाइंड आउट हाउ equitable really the single national curriculum was in the end when these very diverse contexts. Right, and I think that please मेरा इस पे सिर्फ एक कमेंट ये है कि बुनियादी बात तो ये है कि ये कहाँ लिखा है कि हमने एक जैसी चीज ही पढ़ानी है इस्लामाबाद में और एक जैसी चीज ही पढ़ानी है बलूचिस्तान के किसी दूर अफ्तादा जगह के ऊपर। तो बुनियादी बात ये है कि करिकुलम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसकी ट्रांसलेशन जो है वो बनती है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, और इवन बहुत से ममालिक में तो म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि
کیا پڑھائیں گے. آپ کے جنرل ایمز آف ایجوکیشن تو وہی ہیں. اب اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ویری کرتی ہے فرام جیوگرافیکل لوکیشن اور اس کے علاوہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ. تو یہ کانٹیکسٹ از امپورٹنٹ. یہ کیسر جمالی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اور وچ ایکچولی ٹیکس اس بیک ٹو دا تھیوری, کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو چیز آپ ایک خطے میں پڑھا رہے ہیں ایگزیکٹلی اس کو ریپلیکیٹ کریں جہاں کی نیڈز ہی بالکل فرق ہے. تو تھیوری کتاب یہ نہیں کہہ رہی, کتاب تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پڑھائیں جو میننگ فل ہے. سو بیسیکلی فاطمہ بات یہی ہوئی کہ 12 سال آپ کے پاس ہیں, آپ نے ہر ایک کو ایک جگہ سے شروع نہیں کرانا, 12 سالوں میں آپ لے جائیں ان کو, وہاں سے مگر بات مختلف ہوں گے مختلف لوگوں کے ڈیپینڈنگ آن دا بیسکس. جیسے F8 کا اور اس کا کوشچن تھا, واشق کا کوشچن آیا, تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہیز ٹو بی ویری ڈفرنٹ. پیرنٹل ایجوکیشن بذات خود ایک ویریبل ہے, بہت سے ویریبل بیلا صاحبہ نے مینشن بھی کیے. اینڈ وی اگین ہیو ا سیکنڈ کوشچن فرام کیسر. مومن وی ڈونٹ ہیو اینی کوشچن فرام اینی ون ایلس. اوکے, کیسر کا چلیں فاطمہ صاحبہ کہتے ہیں, پھر we'll also come back to Kaisar's second question. Is there a chance to postpone its implementation to gear the conversation on improving the SNC itself? In fact, I will supplement this question with a question which I also had. What would you advise the government to do with this now that it's out and we can see there are many issues? Pehle Bela Sahib and then Fatma. دیکھیے, میری تو یہ رائے ہے کہ اس کریکولم کو اور جو اس کے مختلف سبجیکٹس ہیں اس کو تھوڑا سا ہم پھر سے غور سے دیکھیں. جہاں پہ اس کا کانٹینٹ ہیوی بہت زیادہ ہے اور جو ہمیں, اور ہم سب مل کے دیکھیں, یعنی کہ جو نیشنل کریکولم کاؤنسل کی کور ٹیم ہے اس کو بھی دیکھیں. یہ سارے, اب یہ جمالی کا بہت اچھا سوال ہے کیونکہ وہ جب آپ کیسر کی بات کے, اگر آپ یہ سیناری میرے یہ 70 ڈسٹرکٹس لے لیجئے, لو پرفارمنگ ڈسٹرکٹس ہی لے لیجئے, تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے 5-6 سیناریوز ایمرج کرتے ہیں. اس سیناریوز میں یہ سنگل نیشنل کریکولم کہ کون سے وہ ایسپیکٹس ہیں جو کہ نان نیگوشیبل ہیں, جو ہر جگہ چلیں گے بغیر مسئلے کے. اس میں جو سب سے بڑا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فاؤنڈیشنل لرننگ اور نیومریسی کر سکیں. وہ تو نان نیگوشیبل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو ملے. تو اس کے لیے کیا ہم کریں گے, اور کیا یہ جو اس وقت کریکولم کی اس وقت شکل ہے اور یہ ٹیکسٹ بک ایک ماڈل بن رہی ہے, اس میں ہم کیا ایسپیکٹس رکھیں گے جو کہ فور ویری ڈسپوزیسڈ کانٹیکسٹ, جہاں پہ ٹیچر سیکنڈ والی بھی نہیں آنی اگلے 4 سال میں, اس میں کیا چیز ہوگی. تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ فرام دیٹ پرزم. اینڈ آئی تھنک اس میں جو بہت کانٹینٹ ہیوی اسٹف ہے اس کو ہم تھوڑی دیر پارک کریں. اور میری تو بہت دنوں سے یہ خواہش ہے, بلکہ 15 سال سے یہ خواہش ہے کہ جیسے ہم ہائر ایجوکیشن میں ایک کمیٹیز بنا دیتے ہیں سبجیکٹ وائز, ہم کمیٹیز بنا دیں اور ان کا کام یہ ہو کہ ہر 1-1.5 سال بعد وہ ریویو کرنا شروع کر دیں, تاکہ ہر 3 سال بعد we come up with new ways of keeping this as an iterative process, not as a 14-year process, but to see based on research کہ کون سے content جو ہے went well, کون سا didn't. Now that means a good investment in the whole business of curriculum for learning. Curriculum for learning with outcomes. تو یہ اسپیکٹ اس کو پیس کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں تاکہ ہم تھوڑی سی کچھ ایکسرسائز کر دیں. اب ہم فراٹے بھر کے چل پڑے کہ ساری کتابیں بھی بنا دیں, 1 منٹ میں ٹریننگ بھی کروا دیں اور پھر ٹیچرز کو ہم کہہ دیں. مگر یہ تو منسٹرز کو اور ڈیسیشن میکرز کو بات ماننی پڑے گی. کون سے اسکول میں, وہاں جہاں پہ 6 ٹیچرز ہیں, وہاں جہاں پہ 1 ٹیچر ہے, کچھ تو فیصلہ کریں. یہ تو ایک ریالٹی ہے نا. اس ریالٹی سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نہیں سوری یہ نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹا تو گورنمنٹ کا اپنا ایڈمنسٹریٹو. Exactly. Just because of lack of time, I don't feel like stopping either of you. Wish we had more time. Basically, آپ نے ایک جو بات کی کہ it's an iterative process. آپ نے اس کو continuously دیکھنا ہے, 14 سال بعد نہیں دیکھنا, اور research based. That's the critical part. Looking at diversity. Fatma, quickly, the same question.
क्या इम्प्लीमेंटेशन डिले हो सकती है, और अगर डिले हो तो क्या करना चाहिए ताकि एक बेहतर प्रोडक्ट, प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन हमारे सामने आ जाए? देखिए, मेरा ख्याल ये है, आई वुड एग्री विद व्हाट बेला साहिबा इज सेइंग, कि इसको अभी फिलहाल हमें पार्क करना चाहिए. जो भी सवालात हम उठा रहे हैं और हम दीगर दोस्तों ने और कॉलीग्स ने उठाए हैं, उनको सामने रखा जाए, उनको एड्रेस किया जाए. उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सोचें. हरिडली अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो 2006 के करिकुलम के साथ हुआ, तो इसका भी हाल जो है उससे मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिस इज एनी वे डिफरेंट. तो I would strongly suggest to park it for the moment, to address the issues of language, to address the issues of content, to address the issues of teacher training, assessment, all those procedures. क्योंकि करिकुलम में जो चैप्टर्स टीचर प्रेपरेशन और असेसमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि उनको मजीद डिटेल में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आम टीचर जो है, मुझे लगता है कि उसको समझने से कासिर होगा. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू पार्क इट फॉर द मोमेंट एंड एड्रेस ऑल द इश्यूज दैट वी हैव रेज्ड, नॉट ओनली अस बट अदर्स आल्सो, और उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. ठीक है. चलें, thank you very much. I think we are almost done. We had one other question. Agar Momin, if you can share that quickly. I find SNC tilted toward Islamiyat. How we will make it inclusive and safeguard minorities? I think इस पे बेला साहब ने काफी तफसील से एक बात कर ली हुई है. So I think it was covered. So I'll thank the participants, and I'm sorry अगर audience का कोई question रह गया हो, maybe जब हम next session करें वहाँ से start ले लें. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम और इसके इश्यूज पे बहुत से इश्यूज सामने आए. अगर मैं उसको समराइज भी करूँ तो बहुत लंबा टाइम लगेगा. So I'll just say thank you to whoever was listening in, and to both my panelists, Bela Sahib and Dr. Fatima. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत